हरियाणा राज्य का एक जिला जींद। मेरे देशवासियों, तुम्हें सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं आयुर्वेद के चमत्कार। इस चमत्कार में हम लोगों को नई से नई जानकारी देते हैं। मेरे भारतवर्ष में काफी जड़ी बूटियां होती हैं जो हमारे जीवन को सुखमय बना देती हैं, परंतु मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, मेरे देश के अंदर हर एक व्यक्ति कहता है मुझे ब्लड प्रेशर है। चाहे वो अधिकारी है, चाहे कर्मचारी है या साधारण व्यक्ति है, और मेरे देश के किसान जो खेत में काम करता है उसको भी क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है। इस ब्लड प्रेशर के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। हमारी महाधवनी जो खून को ले जाती है, शिरा जो वापस लाती है, तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, उसके बारे में आपको बता रहा हूं। मेरे देश के अंदर हर एक व्यक्ति क्या करता है, कैसे करता है, कहता है मैं तो एक ब्लड प्रेशर की गोली ले लेता हूँ और मेरा बीपी हाई हो जाता है और मुझे परेशानी हो जाती है, मुझे चक्कर आने लगते हैं, शरीर में आलस्य बन जाता है और शरीर के अंदर तनाव हो जाता है और उसे गुस्सा आने लगता है। घर में मियाँ बीबी भी बीपी होने पर लड़ पड़ते हैं। आजकल के बच्चों को भी गुस्सा होता है, वो अपने माँ बाप या अध्यापक की बातों को नहीं मानते हैं। तो ये इसको समाप्त करने के लिए मेरे अपने भारतवर्ष में क्या है, हर एक व्यक्ति क्या करता है, गोलियां खाता है और गोलियां खाने के बावजूद वो अपने आप को रिलीफ महसूस करता है। आज के डॉक्टर इस बात को कहते हैं हमने ज्यादा नमक और घी नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, परंतु सही बात मेरी भी है। हर एक गली में, कॉलोनी में, शहर में और गांव में, समस्त मेरे अपने भारतवर्ष में हर एक व्यक्ति यह कहता है मुझे तो ब्लड प्रेशर हो गया है। मेरे देशवासियों, तुम्हारे चरणों में प्रार्थना है और इसके ऊपर मेरा इनाम है 10 लाख रुपए एक नई बोलेरो। मेरे अपने भारतवर्ष में किसी को ब्लड प्रेशर नहीं हो सकता, परंतु थोड़े से प्रयास की बात है। मेरे बाजार के अंदर, समस्त भारतवर्ष के अंदर, पंसारी के पास आम दुकानों पर क्या मिल जाती है, नोट कर लो, मिल जाती है सौंफ। सौंफ दो तरह की होती है, एक तो मोटी सौंफ, एक बारीक सौंफ। जो बारीक सौंफ है उस पर रंग चढ़ा दिया जाता है। बड़े बड़े होटलों पर या छोटे होटलों पर या जहाँ पर भोजन का प्रबंध होता है, छोटी सौंफ और मिश्री खिलाई जाती है और वो अच्छी तरह से काम नहीं करती। ये बात मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर मेरे भारतवर्ष में किसी भी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर हो जाता है, वो हमेशा के लिए शांत तो हो जाता है और ठीक हो जाता है। आपने करना क्या है, इसके बारे में जान लें, समझ लें और क्या करेंगे, अच्छी तरह से मोटी सौंफ बाजार से ले लेंगे। कम से कम 200 या 250 ग्राम सौंफ ले लेंगे और उस सौंफ को अच्छी तरह से कूट लेंगे। कूटने के बाद जिस व्यक्ति को ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर, जो व्यक्ति काम नहीं करते, जो व्यक्ति आलस्य होते हैं या जो व्यक्ति अच्छा खाना खाते हैं या एसी के सामने रहते हैं, कूलर उनका सहारा होता है, ठंडा पानी बार बार पीते हैं और चिल्ड वाटर पीना तो उनका एक शौक होता है, उन व्यक्तियों को ब्लड प्रेशर होता है।
शरीर में क्रिया के अंदर क्या है, हमारे दिल में से एक महाध्वनि जाती है, हमारी चोटी से लेकर एडी तक उसका क्या होता है, फैलाव होता है और शुद्ध रक्त को वो लेकर जाती है और वापस एक सिरा वापस लाती है। इन्हें नाड़ी तंत्र के अंदर चर्बी हो जाती है और चर्बी होने के बाद उन लोगों को क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है। और एक और भी बता दूं, जिन व्यक्तियों को पसीना नहीं आता है उनको भी ब्लड प्रेशर होता है और ब्लड प्रेशर इतना हो जाता है वो कई बार आपस में बात बात पर लड़ झगड़ पड़ते हैं। ब्लड प्रेशर इतना होता है, कभी कभी उनके ब्रेन की महाध्वनि फट जाती है जो ब्लड को लेती है और ब्लड ब्रेन में इकट्ठा हो जाता है, हमें अधरंग मार जाता है। आधा हिस्सा जो क्या होता है, अच्छी तरह से काम करना बंद कर देता है, आदमी खटिया में पड़ा होता है। तो इस ब्लड प्रेशर से बचिए। और इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, जरा पेन कापी उठा के नोट कर लीजिए। आपके घर में, आपकी गली में, आपकी कॉलोनी में, आपके शहर में और मेरे हिंदुस्तान में किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए। ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए मैंने आपके चरणों में प्रार्थना की थी, मोटी सौंफ जो बाजार से मिल जाती है, हर एक व्यक्ति सुबह शाम मोटी सौंफ को ले ले और चबाकर पानी पी ले। वो कितने दिन ले ले, केवल 41 दिन, 40 के 41 दिन ही सुबह शाम सौंफ लेने से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, उल्टा इसे हमें लाभ होता है। हमारे पेट के अंदर गैस नहीं बनती, अफारा नहीं होता, पेट साफ होता है, पाचन क्रिया सुधरती है। फिर दोहरा रहा हूं, आप क्या करेंगे, अच्छी तरह से सौंफ ले लेंगे, कूट के अपने डिब्बे में रख लेंगे और सौंफ के अंदर मिठाई इत्यादि नहीं मिलाना होता। और सौंफ को लेकर अच्छी तरह से हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सुबह शाम ठंडे जल के साथ ले लेंगे, शाम के समय सोते वक्त और सुबह उठते ही ले लेंगे। एक तो मुंह का स्वाद या जायका बन जाएगा। नंबर 2, ब्लड प्रेशर नहीं रहेगा और ब्लड प्रेशर नहीं होगा तो आपका जीवन क्या होगा, सुख में होगा और इतना अच्छा सुख में होगा, मन में शांति रहेगी। अगर ब्लड प्रेशर होगा और एक व्यक्ति परेशान रहेगा, दुखी रहेगा और उसकी दिनचर्या के अंदर कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकेगा, दिमागी परेशानी रहेगी। तो मैं अपने देश को खुशहाल बनाने के लिए इस औषधि का कम से कम 30-40 वर्ष से प्रयोग कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ और सिखा रहा हूँ। सौंफ लेकर 1 चम्मच सुबह शाम आप ले लेंगे तो आपको किसी तरह की ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं होगी, आप स्वस्थ रहेंगे। दूसरी बात, आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये तरबूज है और इस तरबूज के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ये क्या काम करता है। ये भी ब्लड प्रेशर में काम करता है और ब्लड प्रेशर को कम करता है। एक दूसरी बात, इसके अंदर विशेषता क्या है, पानी की मात्रा खूब होती है और इसके साथ साथ ये मूत्र नल है। जब हम इसको पीते हैं तो हमारा पेशाब अच्छी तरह से क्या हो जाता है, खुल के आता है, गुर्दे साफ हो जाते हैं और इस तरह से महसूस करते हैं हम। मेरे अपने भारतवर्ष में तरबूज खाने के बाद हमें शांति सी मिल जाती है
क्योंकि पानी की कमी को ये पूरा कर देता है। खेत के साथ मुझे यहाँ भी कहना पड़ता है, जो तरबूज है ये क्या करता है, हमारी नाड़ी तंत्र को खोलता है। और खोलता कैसे है, पहले हम इसको काट लेते हैं और काटने के बाद हम क्या करते हैं, अच्छी तरह से इसके बीज निकाल कर फेंक देते हैं। और फिर बीज निकाल कर फेंक देने के बाद इसको हम खाते हैं। खेत की बात है, दुख की बात है। बीज में तो कोई भी सब्जी हो, फल हो, उसके महत्व को मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ये तरबूज की मैं बात कर रहा हूं, एक तरबूज से हजारों तरबूज बनने हैं। उस बीज को आप निकाल देते हैं और तरबूज के बीज के अंदर मगज होता है, गर्मी के अंदर ठंडा होता है। और कुछ लोग तरबूज के मगज को लेकर के अच्छी तरह से शाम को भिगो देते हैं और सुबह उसको कुंडी सोटे के साथ रगड़ लेते हैं। एक तो वो ठंडाई बन गई, और जो गुरुजी की ठंडाई से 100 गुना अच्छी है। आम आदमी के लिए बता रहा हूँ। और ये ठंडाई के साथ साथ क्या करता है, हमारे कहीं भी अर्ट के संबंधी या अर्ट के आसपास या शरीर में कहीं भी ब्लॉकेज होती है, इसके बीज क्या करते हैं, अच्छी तरह से ब्लॉकेज को खोल देते हैं। नंबर 2, ब्लड प्रेशर को भी कम कर देते हैं। ऐसा मेरे अपने भारतवर्ष में होता है, परंतु ज्ञान तारा कभी कभी रोता है। क्यों? बीज के महत्व को आप जानते ही नहीं, और बीज के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये इसके अंदर पानी की मात्रा पर्याप्त है, मूत्र नल है, और हमारे शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिन होते हैं, या यूरिया, यूरिक एसिड, कैरेटीन या नमक होता है, उसको ये तुरंत निकाल देता है। हम अपने आप को हल्का महसूस करते हैं, परंतु बीज के महत्व को जरूर समझिए, जरूर जानिए। ये बातें हम आपको बार बार बता रहे हैं। और बताने की बात क्या है, जैसे मान लीजिए जब हम तरबूज का प्रयोग करते हैं, तरबूज को गर्मी में या दिन में कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तरबूज को सुबह शाम प्रयोग करना चाहिए। और कई बार अगर मान लें आपको पहले शरीर में गर्मी है, तरबूज को खा लेते हैं, आपको उल्टी दस्त हो जाते हैं। और इसकी खाने की विधि क्या है, शाम के समय आपके तरबूज मार्केट से लेंगे और बोरी को बेकर गिल्ले कपड़े में रख देंगे, सुबह इसको खाइए। परंतु अपने दोस्तों और परिवार और समाज को बताइए, ये ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। आप कहोगे कैसे? सबसे पहले हम इसको काट लेते हैं, और काटने के बावजूद इसको हम अच्छी तरह से, अगर अकेले गुद्दे को खाते हैं, ये ब्लड प्रेशर को कम नहीं करेगा। परंतु मैं आपको बता रहा हूं, इसको जब आप काटेंगे, इसके अंदर बीज हैं। अच्छी तरह से आप क्या करेंगे, मिक्सी के अंदर इसे लेंगे और इसके बीजों का और इसका आप क्या निकाल देंगे, जूस निकाल देंगे। और जूस निकालने के बाद ये बिल्कुल आपके स्वास्थ्य को क्या कर देगा, ठीक कर देगा। और समाज के अंदर जितने भी व्यक्ति मुझे मिलते हैं, तरबूज को तो खाते हैं, परंतु ये काले काले जो इसके बीज हैं, ये आपके ब्लड प्रेशर या आपकी नाड़ी तंत्र के अंदर जितनी चर्बी है उसको ये क्या करते हैं, निकाल देते हैं। अब समाज के अंदर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसका जूस निकाल लिया करें। आपके घर के अंदर मिक्सी का प्रयोग कर लिया करें। जब इसका जूस निकलेगा, इसके बीजों का भी जूस निकलेगा, अच्छी तरह से निकलेगा। और निकलने के बाद
आज समाज को हम ये चेतावनी दे रहे हैं, जिन व्यक्तियों को ब्लड प्रेशर होता है, ये बीज आपको नजर आ रहे हैं, इन बीजों का जरूर प्रयोग करें। अच्छी तरह से आप इसे छोल देते हैं और छोलने के बावजूद आप क्या करेंगे, जूसर में निकाल कर इसका पानी भी निकलाएगा और बीजों के अंदर अच्छी तरह से क्या है, ये मगज है, उसका भी जूस निकलाएगा। एक पंख से 2 काज होंगे, आपके गुर्दे साफ हो जाएंगे और जिनका लीवर फैटी हो गया है, जिनके पेट में तिल्ली हो गई है और जिनका लीवर कम काम कर रहा है या लीवर के अंदर गर्मी है, उसके लिए तरबूज और उसके बीजों का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति गर्मी के सीजन में दिन में 5 हफ्ते में 2 दिन तरबूज का प्रयोग कर लेता है और हमेशा के लिए उसकी ब्लॉकेज क्या कर जाती है, खुल जाती है, गुर्दे साफ हो जाते हैं, मोटापे को भी ये कम करता है, बड़ा पेट होता है उसे भी छोटा करता है। ये बातें हम आपको क्यों बार बार बता रहे हैं, और इसलिए बता रहे हैं, जैसे आप जूस निकालेंगे, जूस निकालने के बाद ये आपके पास जूसर है और इस जूसर के अंदर अच्छी तरह से आपका जो ये तरबूज है, और इस तरबूज को आप जब खाते हैं, मैंने देखा है आपके पास चम्मच होता है जिनमें 2-3 उसके उठाने के लिए लगे होता है, परंतु दुख की बात तो ये कह रहा हूं मैं आपसे, मुझे खेद इस बात का है, तरबूज खा लेते हैं, उसके बीजों को क्या करते हैं, फेंक देते हैं। ऐसा ना करें। आपके ब्लड प्रेशर को और आपके चर्बी को, आपके गुर्दे को, आपके लीवर को ये साफ करता है। इस तरह से मिक्सी में डाल करके आप इसका जूस निकाल लें और उसके अंदर डालने क्या, डालना आपने भुना हुआ जीरा, काली मिर्च और सेंधा नमक डालकर अपने बच्चे को जूस पिलाइए। आपका पति श्री एक अधिकारी है, कर्मचारी है, और जब वो आए उसको ये पिलाइए। मैं कहता हूं दुनिया की कोई ताकत नहीं, ये मूत्र नल है, तुरंत ही पीने के बाद पेशाब उतरना शुरू हो जाता है। जो वृद्ध व्यक्ति हैं, बार बार परेशान होते हैं और रोते हैं, उनको हम समझाते हैं, उनके नाड़ी तंत्र में महाधवनी जिस जो खून को ले जाती है और सिरा वापस लाती है, उसके अंदर चर्बी आ जाती है। उसको पिघलाने के लिए, आपके हार्ट को मजबूत बनाने के लिए मेरे अपने भारतवर्ष में ये तरबूज और इनके बीजों का बड़ा महत्व है, और इस महत्व के बारे में मैं आगे बताऊंगा। आप सोचिए, मान लीजिए ये तरबूज है, अगर इसके अंदर 100 बीज मान लीजिए, एक बीज से हजारों तरबूज बन सकते हैं, और गुणा में आप 100 तरबूजों की गिनती करिए तो इसके अंदर कितनी ताकत बढ़ जाएगी। मेरे देश के अंदर बड़े दुर्भाग्य की बात है, जब हम तरबूज को खाते, बीज को घेर देते हैं, तो इसके लिए हम काफी समय से लोगों को बता रहे हैं, जब अच्छी तरह से इसका आप जूस निकालेंगे, जूस के अंदर इसका पानी तो निकलेगा, और बीज के अंदर जो मगज है, मेरे भारतवर्ष में 4 मगजों का बड़ा अच्छा महत्व है। गर्मी में इसका प्रयोग हम करते हैं, जैसे काकड़ी का मगज, खरबूजे का मगज, खीरे का मगज,
और तरबूज का मगज। अगर आपके पति शरीर को दिल के अंदर कोई ब्लॉकेज है तो आप क्या करेंगे, अच्छी तरह से बाजार से निकले हुए मगज तरबूज के लाएंगे, उनको भिगोएंगे और अच्छी तरह उन्हें पीसेंगे, हल्की में मिश्री और छोटी इलायची एक आधी मुनक्का डालकर तरबूज के मगज का दूध बना लें। फिर सुनिए, मेरे भारतवर्ष की हे भारत माता, अगर आपके पति शरीर को हार्ट संबंधी कोई ब्लॉकेज है या कहीं भी ब्लॉकेज है, जो तरबूज का मगज है उसका दूध बनाने का रिवाज मेरे भारतवर्ष में आज से 5000 वर्ष पहले ऐसे होता था। परंतु पहले जो रोगी इतने नहीं होते थे, अपने घर के अंदर अपने पति श्री के लिए कच्ची लस्सी कहो, तरबूज का मगज कहो, उसको अच्छी तरह से आप क्या करें, भिगो दें और अच्छी तरह से उसके बीजों को पीसें, 2 इलायची और 4 मुनक्का दाख बीज निकालकर इतना बढ़िया पेय पदार्थ मिलेगा, मेरे हिंदुस्तान के किसी बाजार में नहीं मिलेगा जो आपके घर में मिलेगा। मैं इसके जूस की क्यों बात कर रहा हूं? इसके जूस की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, जूसर के अंदर इसका जूस तो निकलेगा। ए बात माता, इसके बीजों के अंदर जो मगज है उसके अंदर जो तेल है वो भी अच्छी तरह से निकलेगा, हार्ट की ब्लॉकेज को खोल देगा। ये बातें हम आपको बार बार बताता हूं। मैं कहता हूं अपनी जबान को बंद करिए, चारों तरफ एक ही बात होती है, क्या? ब्लड प्रेशर है, मेरा मूड खराब है, मेरे काम करने की इच्छा नहीं है और मुझे जो चक्कर आते हैं, मेरी मेमोरी कम होती है। अरे श्रीमान जी, आवश्यकता से अधिक तो कोई भी चीज हो वो नुकसान करेगी। आज के बाद केवल 41 दिन के अंदर मेरा देश का कोई भी नागरिक मोटी सौंफ को लेता है और अच्छी तरह से उसका प्रयोग करता है। इसके लिए हमें परहेज क्या करना चाहिए? जिसको ब्लड प्रेशर होता है उसे नमक और घी कम लेना चाहिए। आलू, भिंडी, अरबी, खीर, हलवा या गरिष्ठ भोजन या शादी का सामान। आजकल लोग स्वागत में खाना तो बनाते हैं परंतु एक जहर भी बनाते हैं। अपने हाथ से नहीं बनाते हैं, होटलों में खाना खिलाते हैं। जो व्यक्ति अपने रिश्तेदार या मित्र के लिए खाना नहीं घर में बना सकता, होटलों वाले तो आपके बाप हैं। 2 दिन की सब्जी हो सकती है, 10 दिन की हो सकती है, 15 दिन की सब्जी आपको खिलाएंगे और देखने में इतनी अच्छी लगेगी, आप खुश हो जाए, वाह मजा आ गया। कहाँ है मजा? मजा तो इन हाथों में है जो मेरी माताएं आपके लिए खाना घर में बना सकती है। 5 स्टार हिंदुस्तान में होटल हैं, मैं कहता हूं 7 स्टार जो होटल है आपके घर में है। मैं बात कर रहा हूं ब्लड प्रेशर की। आज के बाद मेरे भारतवर्ष में किसी के से मेरे कानों में आवाज ना आए मुझे ब्लड प्रेशर है। आपको ब्लड प्रेशर नहीं हो सकता और इसके बारे में मैं बार बार बताता हूं। जैसे मैंने मुकद्दर आपको बताया था ध्यानचंद वाला, अच्छी तरह से दिन में के 5-4 मुकद्दर घुमा दो, दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपके हार्ट के अंदर ब्लॉकेज हो जाए, आपको ब्लड प्रेशर हो जाए,
आपका लीवर खराब हो जाए, आपकी तिल्ली खराब हो जाए या आपके गुर्दे खराब हो जाए, मेरे अपने भारतवर्ष में ये है तरबूज। अगर तरबूज बिना बीज के खाते हो तो मूत्र नल है, परंतु आप एक तीर से दो निशाने करें। कैसे? इसका जूस भी पिए और इनके बीजों का, तरबूज के बीजों का मगज भी प्रयोग करें। जब बाजार के अंदर क्या हो, अच्छी तरह से तरबूज ना हो, आप किसी भी पंसारी के पास तरबूज का मगज मांगिए और एक व्यक्ति के लिए तरबूज कितना है कि बीज कितने हैं, 10 से 15 ग्राम उनको भिगो दें। भिगोने के बाद उन्हें पीसिए, आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं, और 2 इलायची छोटी और 4 मुनक्का। ये क्या होता है, तरबूज का दूध बन जाता है। उसे कच्ची लस्सी की तरह पानी मिलाकर बिना मीठे के अगर आप पीते हैं तो आपके हार्ट की या बीपी की शिकायत के बारे में किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। जब मेरे भारतवर्ष में इस तरह की जड़ी बूटियां हैं, मेरा देश का किसान देश की सेवा करने के लिए तैयार है और अच्छी अच्छी चीजें तैयार करता है। बेचारे को पता नहीं हाथी के समान है, जो भी मेरे देश के अंदर खेती करता है उसने अपनी ताकत का पता नहीं मैं क्या हूं। जैसे हाथी को पता लग जाए, सारे जंगल को उजाड़ दे, अगर मेरे देश के किसान को पता लग जाए, मेरे भारत का कर्ज उतार दे और दूसरे देशों को भी खरीद ले, ये मेरा अपना दावा है। जैसे ब्लड प्रेशर पर कितना पैसा भारत सरकार गोलियां बनाने पर खर्च करती है, और इसके लिए मैं बार बार बताता हूं, जैसे सौंफ के बारे में बताई है, सौंफ कोई हिमालय पर तो पैदा नहीं होती, मेरे देश के किसान के खेत में पैदा होती है। तो सबसे बड़ा डॉक्टर तो मैं मानता हूं मेरे देश के किसान को, जो इतनी अच्छी अच्छी औषधियां पैदा करके और अपने देश को खुशहाल बनाता है। दोबारा फिर मैं दोहराता हूं, मेरे अपने भारतवर्ष में होती है सौंफ मोटी, अच्छी तरह से उसे ले लें, लेने के बाद उसे कूट लें और कूटने के बावजूद ठंडे पानी के साथ आप उसे 1 चम्मच सुबह शाम ले लें। दुनिया की ताकत नहीं है कि आपका ब्लड प्रेशर हो जाए। दूसरी बात, मेरे अपने भारतवर्ष में होता है तरबूज। तरबूज को वैसे खाते हैं बीज के बिना, तो केवल ये मूत्र नल ही रहेगा, लीवर को साफ करेगा, हाथों को साफ करेगा, इतना ही है। परंतु मेरे देश के अंदर जो खेती करने वाला है उसके मन को शांति मिले, अरे इस जूसर में इसका जूस निकाल लो, और मगज के अंदर जो तेल होता है वो जूस में आ जाएगा। आपकी ब्लॉकेज आपके दिल को अच्छी तरह से क्या कर देगा, ठीक कर देगा। परंतु आज के बाद मेरे देश के अंदर जो ये आकार मची हुई है, मुझे बीपी है, और उस बीपी के लिए मैं कहता हूं जरूर से जरूर इन चीजों का प्रयोग करें, इधर उधर ना जाएं। ये बातों की मैं जानकारी दे रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं। प्रणाम 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 प्रणाम। मास्टर ओम प्रकाश वैद्य, ज्ञान तारा कॉलोनी, नजदीक बड़ी नहर, ज्ञान तारा रोड, जींद, हरियाणा। फ़ोन नंबर्स 09466 254102, 09416 556366।